छत्तीसगढ़ के सभी प्रेरक 16,802 प्रेरकों की मांग है कि उन्हें जो 31 मार्च 2018 कार्य से बाहर कर दिया गया है वो आज यहाँ पे पुनः आए हुए हैं। और क्योंकि इसलिए आए हुए हैं अभी क्योंकि सरकार ने चुनाव पूर्व लिखित माननीय टी.एस. सिंहदेव जी जो मुख्यमंत्री के स्वप्न देख रहे थे उस समय उन्होंने लिखित आश्वासन दिया कि मेरे सरकार में आते ही पहला कार्य होगा प्रेरकों को नियमित रोजगार दूँ। माननीय भूपेश बघेल जी घोषणा पत्र में डाले, आज 4 साल बीत गया तो उनका मात्र एक ही न्यूज़ आया कि 99.90% तो छत्तीसगढ़ के युवा रोजगारवान हो चुके हैं। तो 99.90% आपके रोजगार पा चुके हैं, तो 0.10 जो आपको बचा तो हम लोग यहाँ पे ले आए हैं उनको ढूंढ के। तो हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी अपना वादा निभाएं और हमारे प्रेरकों को पुनः रोजगार प्रदान करें। इससे पहले हमने सरकार का भी विरोध नहीं किया था। मुख्यमंत्री जी को आदरणीय भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री बने थे सभी संगठन, क्योंकि कोई काजू किशमिश कोई किसी चीज़ों से उनको तौलता था, मिठाइयों से तौलता था, हमारे प्रेरक तो कार्य से बाहर थे क्योंकि ये गांव से हैं, इनके पास कोई रोज़गार नहीं था। तो हमने उनको घोषणा किया था संगठन की ओर से कि आप हमारे मंच पे आइए, हमको आपको खून से तौलेंगे, बराबर आपके जितना वजन होगा समाज सेवा के लिए हम ब्लड डोनेट करेंगे। और हमारे 400 भाइयों ने इसी मैदान पे 3 साल पहले कोरोना काल से पहले हमने ब्लड डोनेट किया था। मुख्यमंत्री जी नहीं आए, उनके सलाहकार राजेश तिवारी जी हमको लेकर गए, उनसे मुलाकात करवाई, फिर उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं शीघ्र आपको रोज़गार प्रदान करूँगा। लेकिन आज आंकड़े हैं मात्र उनके, बाकी रोज़गार नहीं आ पाई आज तक के। आज छत्तीसगढ़ के हमारे सभी प्रेरक यहाँ पे आए हुए हैं और हम बैनर पोस्टर में अपना लेके आए हैं कि 99.90% जो आपके रोज़गार हैं, तो जो और बचे हुए हैं हम उनको लेके आए हैं। हम ढूंढ के छत्तीसगढ़ के युवा को लेके आए हैं कि बाकी को भी आप रोज़गार दे दीजिए, आपका 100% पूरा हो जाएगा। आज हम सांकेतिक दे रहे हैं, इसके बाद हमारे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है क्योंकि पूर्व सरकार भी हमको शिक्षक बनाने का वादा देके हमारा 10 साल से ऊपर समय खराब कर चुकी है। 4 साल हमारा फिर इस बेरोजगारी में बीता। हमारे पास अब दूसरा विकल्प नहीं है, हमको मुख्यमंत्री जी के घर में जाएंगे, हम जाएंगे, हमारा परिवार जाएगा। मुख्यमंत्री जी जितने विधायक उनके बने हैं वो जो लिख के दिए हैं माननीय टी.एस. सिंहदेव जी हमारे परिवार को, हमारे प्रेरकों को पालें आजीवन, तो हम उनके घर पर अपना बैग उठा के चले जाएंगे। मैं संदीप द्विवेदी, अध्यक्ष प्रेरक पंचायत कल्याण संघ। मेरा पक्ष है कि मैं जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, इनको जब लिखित आश्वासन दिए थे और घोषणा पत्र में इनका था कि इनको सबको हम नियमित करेंगे। आज 4 साल हो गया जबकि ये राशन कार्ड से लेके हर शिक्षा से लेके सारा काम पंचायत का, ये गांव जाके मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ के बेचारे नौकरी कर रहे हैं, गांव के लोगों को सेवा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ ही छलावा किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से कह रहे हैं कि मेरा पूरा घोषणा पत्र पूरा हो गया, तो 40% भी नहीं हुआ है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरा रूप से ठग रहे हैं इन लोगों को, तत्काल इनकी मांग पूरी करें। पहले की सरकार ने भी ठगा, वर्तमान सरकार भी ठग रही है। इस तरह से ठगी काम छत्तीसगढ़ के लोग अब नहीं सहेंगे और आने वाले चुनाव में सामने परिणाम उनको देखने को मिलेगा इसका। डॉक्टर शिवनारायण द्विवेदी, सदस्य आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। सरकार ने चुनाव पूर्व और टी.एस. बाबा ने अपने लिखित वादे दिए थे कि हमारी सरकार आने पर आपको तत्काल 3 माह के अंदर नियमित रोजगार देंगे, और घोषणा पत्र में भी सभी अनियमित कर्मचारी को नियमित करने का वादा किया था। यहाँ तक कि समय रहते हमने 1 साल बाद पुनः मांग किया तो बोला गया कि अभी पहला साल हमारा किसानों का था और दूसरे साल हम आपका चुनावी वादा पूरा करेंगे। यहाँ तक कि कवासी लखमा जी ने जो उनके मंत्री हैं खुले मंच में मीडिया के सामने बोला था कि हमारे बस्तर में मुख्यमंत्री आप घोषणा किए हैं, हम प्रेरकों को अतिथि शिक्षक बनाएंगे, आपको पढ़ाने के काम में लगाएंगे। यहाँ तक कि जब हमारी मांगें दबाई गई, नहीं सुनी गई, तो विधानसभा में विपक्ष के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के द्वारा सादा अंदाजा में बात को रखा गया कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो जहां से आए वहां आना पड़ेगा। उसमें टी.एस. बाबा ने खुद बोला था विधानसभा सत्र में कि हम जो वादा किए हैं बिल्कुल निभाएंगे और 100% निभाएंगे। और आज 4 साल बीतने को हैं और सरकार प्रेरकों की सूद नहीं ले रही है। और इसके पहले भी हम लोग भी सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन या उग्र आंदोलन नहीं किया था। उसके जो सरकार बनी थी उसके पक्ष में हम सरकार के मुख्यमंत्री के जो वजन के बराबर ब्लड डोनेट का काम किया था। और कोरोना काल में भी हमने गरीब होते हुए प्रेरक आर्थिक सहायता राशि प्रदान किया था।
और हम सरकार से ये करना चाहते हैं, और ये हमारा मांग है कि जो वादा किया है वो निभाएं और प्रेरकों को नियमित रोजगार दें। गिरधारी लाल नायक, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रेरक संघ। मैं महासमुंद से संतोषी चंद्राकर एक आम प्रेरक हूँ। महासमुंद जिला है मेरा और ग्राम पंचायत उमरदा से। हम लोग 4 साल से बेरोजगार हैं सर। 2018 में हम लोग को बेरोजगार कर दिया गया था, बिना लिखित कुछ सूचना दिए। हम लोग जितने भी ज़मीनी स्तर के काम थे गांव के, सर राशन कार्ड से लेकर के शौचालय बनवाने तक के काम हम लोगों ने किया है और शासन की हर योजनाओं को घर घर तक पहुँचाया है। मतदाता जागरूकता, इन सारे काम को हम लोग बखूबी किए हैं और हम लोग को आज 4 साल से रोजगार के लिए लॉलीपॉप दिखा रही है सरकार। अब इससे ज़्यादा हम लोग को बेरोजगारी सहन नहीं हो रही, इसलिए आज हम लोग धरने पे आए। पूरा करना है, नहीं करना है? फिर बोलिए ना, प्रेरक एकता, प्रेरक एकता। थोड़े मोड़े खा करके पेट भर के काम चलाया जा सकता है, लेकिन उसका अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे और सरकार ऐसी आंदोलन करेंगे कि सरकार के कान तक आवाज जाए। सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी ही पड़ेगी। 2 मिनट का समय। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक ही चीज बोलूंगी कि जिस तरह से वो हमको लालच देके अपना सत्ता पे बैठे हुए हैं और जिनको लालच देके जिन सत्ता पे बैठे हैं वो उनको खसकने के लिए देर नहीं लगेगा। हम सारे प्रेरक एक साथ हैं और वो हमारे वोट से, हमारे घर वाले के वोट से, हमारे गाँव वाले के वोट से आज वो सत्ते में बैठ के हमको ही बेरोजगार कर दिए। मैं सिर्फ उनसे एक ही निवेदन करूंगी कि वो जो वादा किए हैं वो उसे पूरा करें। माननीय भूपेश बघेल जी से और एक बात बोलूंगी कि करना पड़ रहा है, कर्म से डरे वो, क्योंकि राजा को रंग बनने में और रंग को राजा बनने में देर नहीं लगती। तो मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी कि हम लोगों से जो वादा किए हैं वो पूरा करें। और टीएस सिंह देव जिनको वो अपने सत्ता के रास्ते में बना के हम लोगों से झूठा वादा करवा के वो सत्ते में बैठ के आज वो ये समझ रहे हैं कि प्रेरक लोगों को जो वादा किया उस वादा को मैं तोड़ के जाने दो करके, तो हम वो प्रेरक हैं कि उनकी सत्ता हिलाने का मतलब वो भी रखते हैं। तो मैं माननीय भूपेश बघेल जी से एक ही बात बोलूँगी कि हमारी जो मांगे हैं 2 महीने के अंदर पूरा करें। जी, मेरा नाम धनुर्जय भोय है। मैं ग्राम पंचायत टोमेडी, जनपद पंचायत घरघोड़ा, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ का प्रेरक हूँ, बेरोजगार प्रेरक हूँ। 2012 में हम लोगों को नियुक्ति किया गया। उसके पश्चात 7 साल काम कराने के बाद 2018 मार्च में हम लोगों की बिना बताए हम लोगों का पद खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात आज तक हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। आज तक हम लोगों की मांग नहीं सुनी। कोरोना काल में हम लोग यथावत चुप रह गए, लेकिन अभी कोरोना काल के पश्चात हम लोग पुनः जाग गए हैं। अभी हम लोग अपने लड़ाई, अपने रोजगार लेकर ही रहेंगे। तब तक हम लोग सोएंगे नहीं जब तक हम लोगों को हमारा रोजगार नहीं मिल जाता। इसलिए हम इसी अर्थ को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रैली है कि अगर इसमें हमारी बात नहीं मानी जाती है तो आगामी कुछ दिनों में हम लोग उग्र होकर और बड़े आंदोलन करेंगे और हमारी बात को भूपेश सरकार से मनवा कर ही रहेंगे। तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं जब तक हमारी बात नहीं मान जाती। प्रेरक एकता जिंदाबाद। मेरा नाम संतोषी राजपूत है। मैं मुंगेली जिले से आई हूँ और साक्षर भारत प्रेरक में हम लोग प्रेरक पद पर 2012 से ये काम कर रहे थे और 2018 से हम लोगों को निकाल दिया गया है पद से। शासन ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हम लोगों को रोजगार दिया जाएगा, नियमित किया जाएगा, योग्यता के अनुसार आपको समायोजन किया जाएगा। लेकिन आज 4 साल हो गए हैं, हम लोगों को कांग्रेस सरकार का आश्वासन मिला है लेकिन रोजगार नहीं मिला है। तो कांग्रेस सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को रोजगार दिया जाए ताकि 4 साल से हम लोग बेरोजगारी झेल रहे हैं उससे उबर जाए। और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है और 2000 रुपये के मानदेय पर हम लोगों ने बहुत साल तक जो है 8 से 10 साल तक सेवा दिए हैं, उसके बाद भी हम लोगों को निकाला गया है। तो आज हम लोग धरना यहाँ रायपुर के बूढ़ा तालाब में जो है दे रहे हैं और सरकार को हम 2 महीने के अंदर हम लोगों को नियमित करने की बात जो कही थी आज तक पूरा नहीं हुआ है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो शासन से हम सभी प्रेरक यहाँ पर उपस्थित होकर यही संकेत देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों की समस्या का निराकरण करें, हमें रोजगार दें। धन्यवाद। नाम बसंती टंडन प्रेरक हरा। हमें अपन अधिकार के लिए, अपन हक के लिए रायपुर के ना बूढ़ा तालाब में धरना प्रदर्शन में मैं आए हैं, अपन अधिकार के लिए आए हैं। ये भूपेश सरकार है, हम अतका झूठ बोल बोल के आज हमन मन से सब काम करवे, हर काम ला हमन करें और काम होए के बाद हमन चुपचाप बाहर निकाल दी। हमन अपन अधिकार के लिए ये रायपुर के ना धरना स्थल में बैठन, हमन अपन अधिकार चाहिए और भूपेश सरकार हमन दे
रही वो हट नहीं सका, अपन वादा से ना मुकर नहीं सका भैया। आज हमन भी अतका पढ़े लिखे हैं फिर भी बेरोजगार बैठे, एकर जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भूपेश सरकार है। ओकर से मोल अनुरोध है कि हमन ला अपन खोए हुए मान सम्मान हमन ला फिर से वापस करे। भूपेश सरकार हमन ला नियमित रोजगार प्रदान करे, हमार बेरोजगारी दूर करे, बस यही कहना चाहता हूँ। प्रेरक में लगभग हम लोग 7-8 साल काम किए हैं। उसके बाद हमारे जो केंद्र से हमें 2000 वेतन भत्ता मिलता था, और उसके बाद जैसे नरेंद्र मोदी आए और उसके बाद हम लोग प्रेरक से मतलब पूरा छत्तीसगढ़ के सिवा पूरा भारत में हमारा अभियान चल रहा था। तो जितना भी प्रेरक हैं भारत देश में वो सभी को हम नरेंद्र मोदी ने हमें तनख्वाह मतलब कार्य मुक्त कर दिया। उसी के हड़ताल में और नौकरी लगवाने के नाम से हमें यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि फिर से हमें पुनः प्रेरक मिलो, या तो प्रेरक की जगह नहीं है तो दूसरी नौकरी में हमें इनवाल्व करे या कहीं भी हमें काम दे। इसलिए आज हड़ताल कर रहे हैं कि कोई नहीं मतलब हम आज बेरोजगार हैं और कम से कम 8 से 9 साल बेरोजगार बैठे हैं, इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं हमें अपने परिवार चलाने के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए हमें कुछ ना कुछ नौकरी दे। ये सरकार से अनुरोध है और हमारे भूपेश काका से विनती है कि हमें कुछ न कुछ जगह में हमें जितने प्रेरक भाई है व्यक्तिगत अनुसार जैसे भी हमें काम मिले हम काम करने को तैयार हैं, लेकिन हमें कम से कम कहीं भी परमानेंट नौकरी हमें चाहिए, इसलिए हम हड़ताल कर रहे हैं। प्रेरक एकता हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। भूपेश सरकार, भूपेश सरकार हमारी मांगे, हमारी मांगे। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार हमारी